बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑफ स्कल एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है। शुरू करते हैं इसको। बड़ा छोटा सा आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्कल है ये एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है। दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक पेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जितने भी आपके मिड में स्ट्रक्चर हैं ये उसमें स्कल भी आ जाती है, तो ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है जो स्कल है। अब जो एक्सियल स्केलेटन है, टोटली जो एक्सियल स्केलेटन है वो तीन चीज़ों से जो है वो ड्राइव हो रहा है। पारएक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म और आखिर में न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये तीन डेरिवेटिव याद करने बहुत ज़रूरी है कि एक्सियल स्केलेटन की डेवलपमेंट जो है वो किन डेरिवेटिव से हो रही है। पारएक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, न्यूरल क्रस्ट सेल, ये तीन चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन करेंगी। और स्कल की डेवलपमेंट में भी अगर हम आए कि स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से हो रही है, तो इन चीज़ों से हो रही है। और अगर मोर प्रिसाइसली हम स्केल की डेवलपमेंट में आए तो हमारे पास आ जाती हैं वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पारएक्सियल मेसोडर्म और न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ये दोनों जो हैं ये मिलेंगे और मिल के आपके पास स्कल बनाएंगे। अच्छा, पहले थोड़ा सा ये देख लेना, ये रिवाइज करना ज़रूरी है कि ये जो मेसोडर्म मैंने बताई है ये क्या होती है, कहाँ से आती है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में पीछे पढ़ा होगा बेसिक जनरल एम्ब्रियोलॉजी में कि सेंटर में ऐसे न्यूरल ट्यूब होती है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ तो ऐसे ये सेंटर में एक न्यूरल ट्यूब होगी। ये एक न्यूरल ट्यूब ड्रा कर दी मैंने, ये एक न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल साथ आपके पास मेसोडर्म पड़ी होती है। तो न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल साथ जो मेसोडर्म का पार्ट होगा, ये जो मेसोडर्म का पार्ट पड़ा है, इस मेसोडर्म को हम कहते हैं पारएक्सियल मेसोडर्म। ये पारएक्सियल मेसोडर्म थ्रू आउट द लेंथ ये मेसोडर्म में प्रेजेंट होती है। न्यूरल ट्यूब, अगर ये एक सिंपली न्यूरल ट्यूब है, ये पूरी एक न्यूरल ट्यूब है, तो इसकी थ्रू आउट द लेंथ दोनों अतराफ पे जो मेसोडर्म प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे पारएक्सियल मेसोडर्म। हम बताएंगे ये कि अगर ये एक पूरी न्यूरल ट्यूब है तो इसके दोनों साइड पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी जो हमारे पास मेसोडर्म पड़ी होगी वो पारएक्सियल मेसोडर्म, और उसके बाद लेटरली जो है यहाँ पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म पड़ी होगी। अच्छा, अब पारएक्सियल मेसोडर्म का न्यूरल ट्यूब के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये क्या चीज़ें बनेंगी, इससे क्या बनती हैं। बेसिकली ये जो पारएक्सियल मेसोडर्म होती है जो न्यूरल ट्यूब के साथ पड़ी होती है, ये कुछ अरसे बाद छोटे छोटे मतलब तकरीबन 40 to 44 जो है या 45 तकरीबन स्मैट्यूमर दे देती हैं। स्मैट्यूमर जिसे कहते हैं, ये स्मैट्यूमर्स दो तरह के होते हैं। स्मैट्यूमर्स जो हैं वो आपके पास कैन बी स्क्लेरोटोम्स और कैन बी डर्मोमायोटोम्स। स्मैट्यूमर्स आगे फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं, स्क्लेरोटोम्स या डर्मोमायोटोम्स। ये जो स्क्लेरोटोम्स हैं और डर्मोमायोटोम्स हैं, स्क्लेरोटोम बेसिकली आपके पास बोन डेवलपमेंट करेंगे और डर्मोमायोटोम आपकी स्किन और मायोटोम से पता जाए मसल्स डेवलप करेंगे। तो स्मैट्यूमर्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे, सोमाइट्स जिसे बोलते हैं। स्मैट्यूमर्स बेसिकली सोमाइट्स ही होते हैं जिनको हम हेड रीजन के अंदर कॉर्डली जो है ना क्रेनली हम इसे स्मैट्यूमर्स बोल देते हैं, और जो ऑसिपिटल रीजन में या नीचे सोमाइट्स होंगे उन सबको हम सोमाइट्स ही बोलते हैं। तो ये था स्क्लेरोटोम, डर्मोटोम। बेसिकली ये जो स्क्लेरोटोम है ये मीज़ेनकाइम में डेवलप होगा और मीज़ेनकाइम बोन में डेवलप होगा। अच्छा, मीज़ेनकाइम लफ्ज़ बार बार आता है कि मीज़ेनकाइम क्या है, मीज़ेनकाइम क्या है या मीज़ेनकाइमल टिश्यू क्या है, मीज़ेनकाइम क्या है। तो मीज़ेनकाइम के बारे में एक बात जो जान लेनी बहुत ज़रूरी है, ये एक कम्प्लेक्स किस्म के सेल हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि ये किसी भी सेल में, किसी भी तरह के सेल में, किसी भी चीज़ में डिवाइड हो सकते हैं। मतलब कोई भी मीज़ेनकाइमल सेल है अगर पड़ा हुआ है, वो हम कहेंगे ना किसी को किसी चीज़ में डेवलप होना है, जब भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था किसी चीज़ में, तो जो मीज़ेनकाइमल सेल होते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में डेवलप हो जाते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये मीज़ेनकाइमल सेल है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसमें आपके पास आ जाता है मीज़ेनकाइम आ गया। तो दो चीज़ें जो आपके पास स्कल बनाएंगी, स्कल में दो चीज़ जो है इसके डेरिवेट में आ जाते हैं। एक पारएक्सियल मेसोडर्म जो है वो क्या देगी आपके पास, सोमाइट्स या स्मैट्यूमर्स देगी। तो पारएक्सियल मेसोडर्म हमारे पास हमने कह दिया कि सोमाइट्स दे दी, ये सोमाइट्स हो गए। और साथ में न्यूरल क्रस्ट सेल जो है
ये भी क्या करेंगे, मेसेनकाइम दे देंगे, और ये सब मिल के हमारे पास पूरा स्कल डेवलप कर देंगे। अब स्कल की डेवलपमेंट जब हम देखते हैं कि स्कल की डेवलपमेंट होती कैसे है या स्कल में क्या है, तो पहले हम स्कल को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्कल जो होती है इसको हमने एम्ब्रियोलॉजिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको एनाटॉमिकली डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकली तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, या मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली भी अगर इसको डिवाइड करें तो दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे पास। हम कह देते हैं कि एक हमारे पास आ जाता है न्यूरोक्रेनियम और दूसरा हमारे पास आ जाता है विज़रोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम। अब न्यूरोक्रेनियम क्या है, विज़रोक्रेनियम क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। न्यूरोक्रेनियम आपकी स्कल का वो पार्ट है विच कंटेन द ब्रेन। ये ब्रेन को जो कंटेन करता है, जो पार्ट भी ब्रेन को सराउंड कर रहा होता है, ऊपर और नीचे जो बेस के पड़ा होगा स्कल की, ब्रेन की बेस के जो पार्ट स्कल का पड़ा होगा, और ब्रेन के ऊपर आगे पीछे जो भी ब्रेन को कवर कर रहा है वो न्यूरोक्रेनियम। और विज़रोक्रेनियम वो पार्ट है आपके स्कल का जो आपके फेस को बनाएगा। विज़राज इसमें लगे होते हैं, लाइक आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, नाक, आँख, कान, ये सब जो चीज़ इस चीज़ के ऊपर लगे होंगे वो विज़रा होती है। तो विज़रोक्रेनियम जो है वो आपके पास फेस की फेशियल बोन्स आ जाते हैं, और जो न्यूरोक्रेनियम है उसमें आपके पास वो पार्ट आ जाता है जो ब्रेन कंटेन कर रहा है। अब एक डायग्राम से मैं बता देता हूँ कि न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम में क्या फ़र्क है। अगर ये हम एक स्कल लेते हैं, ये एक स्कल है किसी, ये एक स्कल लेगी, ठीक है, ये एक स्कल है। अब इस स्कल में अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूँ, ऊपर से मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने इसका, ये क्रॉस सेक्शन है ऊपर से, तो जो उसका ऊपर कलवेरिया था वो मैंने काट के अलग करके रख दिया, मतलब यूँ मैंने ऊपर से काटा और काट के रख दिया। तो ये अब आपको जो है बेस ऑफ द स्कल नज़र आ रहा है। अब अगर मैं दोबारा बताऊं तो इसमें आपके पास दो चीज़ें थी, हमने कहा था न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम। ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट आपके पास पूरा न्यूरोक्रेनियम था जो आपके पास स्कल का वॉल्ट बना रहा है, ठीक है। और विज़रोक्रेनियम, ये जो फेस की जितनी फेशियल बोन्स हैं ये सब विज़रोक्रेनियम में आता है, ठीक हो गया। अब हम न्यूरोक्रेनियम पहले देखेंगे। न्यूरोक्रेनियम को हमने क्या किया कि ऊपर से हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया, कट किया, कलवेरिया जो है उतार के हमने एक साइड पर रख दिया। अब न्यूरोक्रेनियम के अंदर, जिसको हम वॉल्ट ऑफ द कह रहे हैं, इसमें ऐसे आपको ब्रेन पड़ा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे ब्रेन होता है पड़ा। लेकिन अगर हम ब्रेन रिमूव करें तो ब्रेन रिमूव करने के बाद आपको बेस में, जो बेस ऑफ द स्कल है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती नज़र आएगी। नंबर 1 एंटीरियर क्रेनियल फोसा, यूँ करके कुछ होगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। ये मिडिल क्रेनियल फोसा, और यूँ करके आपके पास होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ब्रेन आपका बेसिकली जो बेस ऑफ द ब्रेन है उसमें हमने कह दिया कि ये 3 फोसाज में डिवाइड है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये 3 फोसाज है जो हैं स्कल के बेस के, तो इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि न्यूरोक्रेनियम है, न्यूरोक्रेनियम, तो न्यूरोक्रेनियम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम, और दूसरा आपके पास आ जाता है इन कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम। तो ये 2 पार्ट हैं, एक मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम और दूसरा कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम है। जो कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम है उसको हम कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं। तो न्यूरोक्रेनियम में हमने 2 में डिवाइड कर दिया, मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम और कॉन्ड्रोक्रेनियम। अब जो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम है और कॉन्ड्रोक्रेनियम है, इसमें क्या फ़र्क है। ये पूरा हमने वॉल्ट ड्रा किया था, ये मैं जो स्कल कैप है अगर इसको वापस प्लेस कर देता हूँ ऐसे करके, अगर इसको मैं वापस प्लेस करता हूँ तो ये कुछ यूँ करके इसके ऊपर आके यूँ ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये पूरा लग जाएगा ऐसे। अब ये है कि अगर ये स्कल है, मैं एक स्कल नहीं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये एक स्कल है ऐसे करके, ये एक स्कल है, ये इसकी बेस है और इसके अंदर ये ब्रेन पड़ा हुआ है।
तो ये जो पूरा आपके पास बन रहा है ऊपर जो फ्लैट बोन्स हैं, ये सब जो पार्ट है हम कहते हैं कि इट इज़ द मेम्ब्रेनस, इट इज़ द मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। और जो बेस ऑफ द स्कल है, ये जो इस पिक्चर में भी शो कराई थी, इट इज डिवाइडेड इनटू इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इस बेस ऑफ द स्कल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोक्रेनियम। ठीक हो, अब इसको मेम्ब्रेनस क्रेनियम न्यूरोक्रेनियम क्यों कहते हैं, इसको कॉन्ड्रोक्रेनियम क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन। और कॉन्ड्रोक्रेनियम इसको बोलते हैं क्योंकि इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द कार्टिलेजिनियस मेम्ब्रेनस कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें? बेसिकली इसमें डिफरेंस जो है सबसे बड़ा ये है कि जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है उसमें मेसेंकाइम डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है या कॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन होती है उसमें मेसेंकाइम पहले हाइलेन कार्टिलेज में डिवाइड होती है, हाइलेन कार्टिलेज में बन जाती है, और फिर वो हाइलेन कार्टिलेज जो है वो ओसिफाइंग हो जाता है और उसके बाद वो बोन में डेवलप हो जाता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों। अब हम ये देखते हैं कि ये डेवलप कैसे हो रही है। इसमें सिंपली जो बात याद रखनी है हमने अभी तक हम क्या डिस्कस करें, अभी हम लेके चल रहे हैं न्यूरोक्रेनियम को, जो कि ब्रेन का एक स्कल का पार्ट है। हमने कहा कि दो में डिवाइड है, एक विज़रोक्रेनियम एक न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम इज द वॉल्ट ऑफ द स्कल, न्यूरोक्रेनियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम एंड द कार्टिलेजिनियस या एंडोकॉन्ड्रल न्यूरोक्रेनियम या कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम। इसमें ये डिवाइड किया हमने इन दिनों में, और हमने कह दिया कि मेम्ब्रेनस हुआ है जो फ्लैट बोन्स बनाएगा, जिसमें हमारे पास फ्रंटल बोन्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास इसमें ऑक्सीपिटल बोन आ जाती है, तो प्राइटल बोन आ जाती हैं। ये सब जो बोन हैं, जो फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल हैं, ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती हैं, तो इनको हम कह देते हैं मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। और सारी जो बेस ऑफ द स्कल के ऊपर पड़ी होती हैं उनको हम कह देते हैं कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम। अब हमने देखना क्या, सिंपली बताना है कि हमने जब भी हम बेस ऑफ स्कल को देखेंगे ये, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक फोसा मिलेगा जिसे हम पिट्यूटरी फोसा बोलते हैं। पिट्यूटरी फोसा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लाई कर रहा होता है ब्रेन का, तो एक फोसा सा बना होता है जिसे पिट्यूटरी फोसा बोलते हैं। तकरीबन मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर होता है ये पिट्यूटरी फोसा। इसका दूसरा नाम सैला टर्शिका भी है, इट इज़ आल्सो नोन एज सैला टर्शिका। तो पिट्यूटरी फोसा या सैला टर्शिका के अंदर हमारे पास जो है पिट्यूटरी जो है वो लाई कर रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होता है, सैला टर्शिका या पिट्यूटरी फोसा। अब बेसिकली ये होता है कि जब फीटस डेवलप कर रहा होता है तो इस जगह पे हमारे पास नोटोकॉर्ड पड़ी होती है, ये सारी यूँ नोटोकॉर्ड पड़ी होती है, ये नोटोकॉर्ड, यूँ नोटोकॉर्ड, ये सब नोटोकॉर्ड। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड का जो रोस्ट्रल एंड है उसके फ्रंट साइड पे, नोटोकॉर्ड के रोस्ट्रल एंड के फ्रंट साइड पे, तो नोटोकॉर्ड के फ्रंट पे या सैला टर्शिका, सिंपली हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सैला टर्शिका से जितनी भी पार्ट आगे है ये बेस ऑफ द स्कल का, ये सारा का सारा डेवलप हो रहा है न्यूरल क्रस्ट सेल से, और इसके पीछे जितना भी पार्ट है वो सारा डेवलप होगा ड्यू टू पैराक्सियल मेसोडर्म। तो ये दो डेरिवेटिव याद कर लेना है। इसके बाद इतना बता देना इसमें सिंपली कि नंबर ऑफ़ कार्टिलेजिनियस जो हैं वो पैचेस बनते हैं इसमें सबसे पहले, उसके बाद वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, और फ्यूज़ करने के बाद वो हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉन्ड्रोक्रेनियम है जिसकी ऑसिफिकेशन जो है वो पहले हाइलेन कार्टिलेज में होगी, उसके बाद वो ऑसिफाई करेगा बोन में, मेसेंकाइम से डायरेक्ट बोन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है वो अभी तक हमने न्यूरोक्रेनियम में जो कार्टिलेजिनियस या कॉन्ड्रोक्रेनियम था जो बेस ऑफ द स्कल बना था वो ख़त्म कर लिया। मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम में सिंपली जो है वो बड़ा आसान है कि मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम भी सेम इसी तरह, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो हैं ये इसके भी दो डेरिवेटिव हैं मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम के, न्यूरोक्रस्ट सेल एंड पैराक्सियल मेसोडर्म। जो फ्रंटल बोन होगी वो हमारे पास, अगर ये क्लवेरिया हमने लिया है, ये क्लवेरिया है, ये पूरा क्लवेरिया हमने लिया हुआ है, ये पूरा क्लवेरिया है, इसमें हमें पता है कि फ्रंट साइड पे जो बोन होती हैं फ्रंटल होती हैं, प्राइटल और पीछे ऑसिपिटल बोन होती हैं। तो ये जो दो फ्रंटल बोन है ये हमारे पास डेवलप होंगी न्यूरल क्रस्ट सेल से, और बाकी जो बोन हैं प्राइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन वगैरह ये सारी हमारे पास डेवलप होंगी फ्रॉम दी पैराक्सियल मेसोडर्म। यानी कि
दोनों का डेरिवेटिव सेम उसी तरह ही है जिस तरह कॉन्ड्रोक्रेनियम का था, ठीक है। फ्रंट जो पार्ट है वो ज़्यादातर हमारे पास न्यूरोक्लस्ट सेल से डेवलप होगा, और जो पोस्टीरियर पार्ट है न्यूरोक्रेनियम के अंदर वो हमारे पास पारएक्सियल मेसोडर्म से डेवलप होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ न्यूरोक्रेनियम का, उसके बाद हम चलेंगे विज़रोक्रेनियम पे। न्यूरोक्रेनियम इज़ द पार्ट ऑफ क्रेनियम, ये क्रेनियम का वो पार्ट है जो वॉल्ट ऑफ द मतलब ब्रेन बना रहा होता है, ब्रेन को कंटेन कर रहा होता है। इसके अंदर जो है हमारे पास ब्रेन पड़ा होता है, ठीक है। इसमें एक बेस होती है और एक इसका वॉल्ट होता है ऊपर से फ्लैट बोन्स का। जो फ्लैट बोन्स होती हैं वो हमारे पास क्योंकि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बन रही होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। और बाकी जो बोन होती है जो बेस में होती है वो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होती है, हम कॉन्ड्रोक्रेनियम बोल देते हैं, कॉन्ड्रोक्रेनियम। तो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम के बारे में क्या बता दिया कि जो दो फ्रंटल बोन्स हैं, अच्छा बाद में ये फ्यूज़ कर जाती हैं, तो जो फ्रंटल बोन है ये बनेगी हमारे पास न्यूरोक्लस्ट सेल के डेरिवेटिव से, और बाकी जो पीछे सारी बोन्स हैं वो बनेगी पारएक्सियल मेसोडर्म की डेरिवेटिव से। और जो कॉन्ड्रोक्रेनियम है उसमें हमने दो डेरिवेटिव बता दिए कि कॉन्ड्रोक्रेनियम में एट द लेवल ऑफ सेला टर्शिका, उससे आगे इंटीरियरली जितनी भी डेवलप होंगी बोन वो सारी न्यूरोक्लस्ट सेल से डिराइव हो रही हैं, और उससे पीछे जितनी भी डेवलप हो रही हैं वो सारी हमारे पास पारएक्सियल मेसोडर्म से डेवलप हो रही। अच्छा, अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। एक तो हमने कहा ना कि एक था जी हमारे पास न्यूरोक्रेनियम, दूसरा हमारे पास आ जाता है विज़रोक्रेनियम। अच्छा, अब ये जो विज़रोक्रेनियम है ना, विज़रोक्रेनियम जो है हमारे पास फेस की बोन्स बनाता है, ठीक हो गया। फेस की जितनी बोन्स हैं ये विज़रोक्रेनियम से बनती हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि हमारे पास जो फोरहेड है उसकी बोन्स हमारे पास फ्रंटल बोन है फ्रंटल बोन बन चुकी है। बाकी मैक्सिला, जाइगोमेटिक वगैरह और मैंडिबल वगैरह ये मेजर बोन्स हैं जो फेस की, और ये हमने जो है वो बनानी। अब विज़रोक्रेनियम का डेरिवेटिव जो है वो याद रखना है कि फ्रंजियल आर्चेज होती है। फ्रंजियल आर्चेज बेसिकली हेड एंड नेक की डेवलपमेंट जो है पूरी करा जाती है, वहाँ भी हम ये दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि टोटली जो फ्रंजियल आर्चेज होती हैं उसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्रंजियल आर्च इन दोनों फ्रंजियल आर्चिस के डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे पास विज़रोक्रेनियम देते हैं। कैसे देते हैं, हमने सिंपली इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट फ्रंजियल आर्च है यूँ है, फर्स्ट फ्रंजियल आर्च फर्स्ट करें यूँ है, फर्स्ट फ्रंजियल आर्च यूँ है, उसके बाद ये इसके नीचे जो है वो सेकंड फ्रंजियल आर्च है यूँ करके, ठीक हो गया। ये फर्स्ट फ्रंजियल आर्च है और ये नीचे इसके सेकंड फ्रंजियल आर्च। फर्स्ट फ्रंजियल आर्च हो गई और ये हो गई सेकंड फ्रंजियल आर्च। जो फर्स्ट फ्रंजियल आर्च है ये हमारे पास दो चीज़ें दे देगी। फर्स्ट फ्रंजियल आर्च जो है, फर्स्ट आर्च मैं नीचे लिख रहा हूँ, फर्स्ट आर्च दो चीज़ें देती है, दो प्रोसेसेस दे देती है। एक मैक्सिलरी प्रोसेस और दूसरा हमारे पास दे देती है मैंडिबुलर प्रोसेस। मैक्सिलरी प्रोसेस फर्दर तीन चीज़ें दे देता है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन एंड अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। वैसे जो टेम्पोरल बोन है ये हमारे पास आ जाती है न्यूरोक्रेनियम में, लेकिन इसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है ये देगा विज़रोक्रेनियम में भी आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट आर्च सेकंड आर्च फ्रंजियल आर्च से विज़रोक्रेनियम बनती है। फर्स्ट आर्च से हमारे पास जो मैक्सिलरी प्रोसेस देगा, मैंडिबुलर प्रोसेस देगा। मैक्सिलरी प्रोसेस विल गिव मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और मैंडिबुलर प्रोसेस एक कार्टिलेज देगा जिसे हम बोलते हैं मीकल कार्टिलेज। मीकल कार्टिलेज, ये जो मीकल कार्टिलेज है ये जब भी कंडेंस होगा तो ये कंडेंस होकर हमारे पास क्या दे देगा, मैंडिबल दे देगा और एक साथ लिगामेंट दे देगा, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट दे देगा, ठीक हो गया। तो याद करने की चीज़ इसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट फ्रंजियल आर्च है, इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक मैक्सिलरी प्रोसेस, एक मैंडिबुलर प्रोसेस। मैक्सिलरी प्रोसेस तीन चीज़ें देता है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन एंड अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मैंडिबुलर प्रोसेस मिकल कार्टिलेज देगा जो कंडेंस होगा और क्या दे देगा, मैंडिबल देगा। इसके साथ स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी जो है वो भी दे देता है, इसका पार्ट जो है परसिस्ट करता है। ये हमारे पास फर्स्ट आर्च होगी। जो सेकंड आर्च है इसके डेरिवेटिव बहुत आसान है। जो हमारे पास तीन
बोन्स हैं ईयर की, इसके डेरिवेटिव वही तीनों हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों बोन सेकंड से बनते हैं। और ये जो है इसमें क्या है कि सबसे फास्टेस्ट जो है ओसिफिकेशन हो रही होती है बॉडी की, सबसे पहली जो है ना ओसिफाइड बोन्स होती हैं ये तीनों। तो सिंपली विज़रोक्रेनियम जो है इन चीज़ों से ड्राइव हो जाती है। ठीक हो गया। अब न्यू बॉर्न की स्कल के बारे में कुछ बातें हैं जो बताना ज़रूरी है कि न्यू बॉर्न की स्कल में क्या फ़र्क होता है। न्यू बॉर्न की जब स्कल बनती है तो अच्छा, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि सूचर्स क्या होते हैं, सूचर्स क्या होते हैं और फ्रंटेनल क्या होते हैं। सूचर्स एंड फ्रंटेनल ये क्या होते हैं। जहाँ भी दो बोन्स मिलती हैं वो आपस में जो पॉइंट देती हैं, ठीक है, जो जॉइंट देती हैं उसको हम कहते हैं सूचर। और जब दो से ज़्यादा बोन्स किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो वो जो पॉइंट देती हैं आपस में उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, फ्रंटेनल। ठीक है। तो सूचर फ्रंटेनल में क्या फ़र्क है कि जब भी कोई बोन मिलेगी आपस में दो बोन मिलेंगी वो सूचर दे देंगी, और जब भी कोई दो से ज़्यादा बोन मिलेंगी तो वो फ्रंटेनल दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब फ्रंटेनल और सूचर बड़े जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्ली लाइफ में जब फीटस होता है तो उनके जो सूचर हैं वो बिल्कुल कंबाइन नहीं होते, बल्कि उनमें वाइडली थोड़े स्पेस होती है, आस्ता 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 विद दी एज जो है वो बिल्कुल डिफ्यूज़ होकर जो है वो जॉइन करके जो है वो डिज़ॉल्व होते हैं आपस में। और फ्रंटेनल जो है ये जब न्यू बॉर्न होता है तो उसमें दो फ्रंटेनल होते हैं, एक एंटीरियर फ्रंटेनल और एक पोस्टीरियर फ्रंटेनल। एक एंटीरियर फ्रंटेनल और एक पोस्टीरियर फ्रंटेनल। जो एंटीरियर फ्रंटेनल है वो आपके पास फ्रंटल बोन और दो प्राइटल बोन, दो प्राइटल बोन, फ्रंटल बोन जो लेटर ऑफ यूज़ कर देगी, इन दोनों के दरमियान में जो बन रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर फ्रंटेनल कह रहे होते हैं। और पोस्टीरियर फ्रंटेनल जो है वो पोस्टीरियर साइड पे ओसिपिटल और प्राइटल बोन दोनों के दरमियान बनेगा, उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर फ्रंटेनल। एंटीरियर फ्रंटेनल तकरीबन 8 मंथ ले जाता है बिल्कुल क्लोज होने में, और जो पोस्टीरियर फ्रंटेनल है इसको 1 से 2 मंथ लगते हैं क्लोज होने में। इंटीरियर फ्रंटेनल बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये बहुत सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देता है। इंटीरियर फ्रंटेनल सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो एज ऑफ द बेबी बता देता है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं ये कई दफ़ा इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं, इंटीरियर फ्रंटेनल देखते हैं कि अगर क्लोज नहीं हुआ तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बेबी अभी 18 मंथ या उससे कम का, इससे ज़्यादा का नहीं। और दूसरी बात 18 मंथ तक ये बेबी की डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन बताता रहता है। अगर ये आपने इंटीरियर फ्रंटेनल बेबी का चेक किया और वो ज़्यादा डीप है, आपको लग रहा है कि डीप है, इसका मतलब है कि बेबी इन डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो इंटीरियर फ्रंटेनल की जो है ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये डिहाइड्रेशन देखने का तरीका है एक, कि पता लगे कि डिहाइड्रेशन कैसे है और क्या है। तो इसमें ये है। और न्यू बॉर्न जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो विज़रोक्रेनियम होती है वो छोटी होती है, और जो उसका सर होगा, जो उसकी न्यूरोक्रेनियम होती है वो एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़ी होती है। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी शुरू में जो स्कल्स की बोन है वो बड़ी हैं और वाइडली स्पेस हैं और सूचर भी हैं और फ्रंटेनल भी हैं, और जो एज़ कम्पेयर टू विज़रोक्रेनियम है वो छोटी है। लेकिन आस्ता आस्ता विज़रोक्रेनियम का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और जो वॉल्ट ऑफ द स्कल है वो क्लोज होकर जो कम्पैक्ट होती जाती है। तो इस वजह से आस्ता आस्ता जो है वो बेबीश जो लुक है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब तकरीबन ख़त्म कर लिया हमने। इसमें जो है यही सब बातें थी, इसमें कोई और बात नहीं थी। तो मैं इसको जल्दी से जो है ना वो रिव्यू कर देता हूँ, इसका शॉर्ट सा रिव्यू कर देता हूँ। इसमें हमने ये पढ़ा, मैं पिक्चर दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर से देखें तो पिक्चर जो है इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। इसमें यह है कि ये एक जो है स्कल की जो है डायग्राम बनी हुई है कि ये एक स्कल है। ठीक है। इसमें यह है कि इस स्कल में हमने क्या कहा कि ये एक न्यूनेट की स्कल है, इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें मेसेनकाइम है, जैसे ये सब कुछ बना हुआ है। देख रहे हैं जो ब्लू स्ट्रक्चर हैं, जो ब्लू हैं, ये जो बोन्स नज़र आ रही हैं, ये सब हमारे पास न्यूरल प्लस सेल के डेरिवेटिव से बनी है ये तमाम बोन्स। और ये जो रेड बोन्स नज़र आ रही हैं ये तमाम पैराक्सियल मेसोडर्म से, और कुछ येलो में नज़र आ रही हैं ये रेंजियल कार्टिलेजेस वगैरह, ये हमारे पास लेटरल ब्रेड मेसोडर्म के डेरिवेटिव है। लेकिन स्कल जो है वो बेसिकली दो डेरिवेटिव से बनता है, मेसोडर्म से, एक पैराक्सियल मेसोडर्म और एक न्यूरल प्लस सेल। ठीक है। तो इसमें ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट। फिर ये डायग्राम जो है आ जाती है, ये हमारे पास इसमें जो है हमारे पास ये पता चलता है कि फ्रंटेनल क्या होता है। ये देखें, ये आपको दो सूचर जो है नज़र आ रहे हैं, दो फ्रंटल बोन है, भी सूचर है, ये बाद में फ्यूज़ हो जाएंगी, फ्रंटल लाइमिनेंस है। ये जो है ये इंटीरियर फ्रंटेनल जो 18th मंथ पे क्लोज होता है। ठीक हो गया। सूचर नज़र आ रहे हैं, कोरोनल सूचर नज़र आ रहा है, सैजिटल सूचर नज़र आएगा, और ये पोस्टीरियर फ्रंटेनल है जो ओसिपिटल और प्राइटल बोन्स के दरमियान में होता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये सूचर्स और उनकी पिक्चर्स हैं।
फिर ये जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्ड्रोक्रेनियम जो होती है, कॉन्ड्रोक्रेनियम जो होगी हमारे पास, जो भी कॉन्ड्रोक्रेनियम होगी उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। सेला टर्शिका, ठीक है, वो लेवल होता है, या पिट्यूटरी फोसा वो लेवल होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर रहा होता है। इससे आगे जितना ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है ये सब जो है ये ड्राइव होगा न्यूरोप्लास्ट सेल से, और इसके पीछे की जितनी कार्टिलेजिनियस पार्ट है जो भी है बेस ऑफ स्कल का, वो डेवलप होगा हमारे पास पारेक्सियल मेसोडर्म से। ठीक हो गया, तो इसमें ये चीज़ थी, बस टोटली यही था इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्कल में कि डेवलपमेंट ऑफ स्कल जो है वो हमारे पास बनती किस किस चीज़ से है, उसमें हमने बता दिया सबसे पहले कि डेवलपमेंट ऑफ स्कल में हमारे पास जो है स्कल का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको हमने दो में डिवाइड कर लिया, न्यूरोक्रेनियम एंड द विज़रोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम इज़ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल का वॉल्ट बना रहा है, और विज़रोक्रेनियम जो है वो फेस बनाएगा। जो वॉल्ट ऑफ द स्कल है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मतलब न्यूरोक्रेनियम में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक बेस ऑफ द स्कल और दूसरा ऊपर जो वॉल्ट है, जो फ्लैट बोन्स है। ये जो फ्लैट बोन है जिसमें फ्रंटल, ओसिपिटल और पैराइटल बोन वगैरह आ जाती हैं, टेम्पोरल बोन भी आ जाती है, ये सब हमारे पास जो हैं ये फ्लैट बोन्स हैं। ठीक हो गया, और ये इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम है। ठीक है, इसमें हमने क्या कह दिया कि जो हमारे पास फ्रंटल बोन है ये न्यूरोक्लास्ट सेल के डेरिवेटिव से बनेगी, इसको बाकी बोन्स जो हैं पैराइटल हो गई और ओसिपिटल वगैरह ये सब जो है ये पैराक्सियल मेसोडर्म है। उसके बाद हम बेस पे आ गए, बेस पे हमने क्या कह दिया, तीन में डिवाइड कर दिया इसको, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर एक पॉइंट था सेला टर्शिका का, जिसमें पिट्यूटरी फोसा होता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर होता है। हमने कहा कि इससे आगे जितना भी पार्ट था वो सब हमारे पास डेरिवेटिव है न्यूरोक्लास्ट सेल का, और इससे पीछे जितना भी पार्ट है ये हमारे पास डेरिवेटिव है पैराक्सियल मेसोडर्म का। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद विज़रोक्रेनियम पे आ गए। विज़रोक्रेनियम में हमने क्या बात की कि विज़रोक्रेनियम जो है आपके पास फेस बना रहा होता है, फेस में फ्रंटल बोन तो हमने डेवलप देख ली, वो आपका फोरहेड बनाएगी, बाकी जो है ये मैक्सिला वगैरह, मैंडिबल, ज़ाइगोमैटिक, टेम्पोरल, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बोन्स हैं फेस की। तो इसमें क्या होगा, इन बोन्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि इसमें आपके फ्रंजियल आर्चेज होती हैं, ये बाद में बढ़ेंगे डिटेल्स, लेकिन अभी इतना याद रखें, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रंजियल आर्च, दो फ्रंजियल आर्चेज होंगी। फर्स्ट फ्रंजियल आर्च ये क्या करेगी, ये दो चीज़ें देगी आपके पास, एक मैक्सिलरी प्रोसेस, एक मैंडिबुलर प्रोसेस। जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो हमारे पास क्या देगा, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक एंड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये मैक्सिलरी प्रोसेस देगा। और मैंडिबुलर प्रोसेस क्या देगा, वो मैंडिबुलर प्रोसेस बेसिकली मीकल्स का कार्टिलेज देगा, या सीधा कह दें कि मैंडिबुलर प्रोसेस विल गिव द मैंडिबल। तो मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक और मैंडिबल और पार्ट ऑफ टेम्पोरल ये सब फेस की बोन बन गई इससे। और सेकंड आर्च से हमारे पास तीन जो हैं इनर ईयर की बोन बनेगी, मैलस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, ये सब इससे बन जाएगी। उसके बाद सूचर का बता दिया, सूचर क्या होते हैं, दो बोन मीट होती हैं, ये आस्ते आस्ते लाइफ में फिल हो जाते हैं। उसके बाद फ्रंटेनल क्या होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटेनल होते हैं। इंटीरियर फ्रंटेनल 18 मंथ पे क्लोज होता है, पोस्टीरियर फ्रंटेनल 1 to 2 मंथ पे क्लोज होता है। इंटीरियर फ्रंटेनल की खसूसियत ये है कि इससे एज ऑफ द बेबी डिटरमाइन हो जाती है, और साथ साथ हाइड्रेशन कंडीशन बेबी की डिटरमाइन हो जाती है। अगर वो इसको हाथ लगाएंगे और हमें डीप लगेगा फ्रंटेनल, तो इसका मतलब बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड, और अगर वो बुरा हुआ लगेगा तो इट इज़ ओवर हाइड्रेटेड। तो ये हाइड्रेशन जो है उसका बताता है। तो टोटली डेवलपमेंट ऑफ जो स्कल है उसमें यही चीज़ें थी।